हेलो दोस्तों, फिर से हमारे एक रोमांचक कहानी में आपका स्वागत है। वाह डार्लिंग, आज आपने मुझे वह मज़ा दिया जो आज तक मेरे पति नहीं दिया। इस प्यार के लिए मैं तो काफ़ी दिनों से तड़प रही थी। मेरा नाम कोमल है, मेरी उम्र 38 साल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, रंग थोड़ा सांवला है, पर नए नक्श मेरे काफ़ी अच्छे थे जो मेरी खूबसूरती पर चाँद लगा देते हैं। मेरी हाइट 5 फीट थी और अब मैं थोड़ी गोलूम टाइप की हो गई हूँ। पिछले 1 साल से मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि मेरे पति पंकज को अब मेरे अंदर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रही। मेरे ससुराल में 2 मंजिला मकान है। नीचे वाला मंजिल मेरे हस्बैंड के हिस्से में आया है और ऊपर वाली मंजिल मेरे जेठ के नाम आई है। मेरे जेठ दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, जिस वजह से वह अपने परिवार के साथ वहीं सेटल हो गए थे और यहाँ पर अपना घर किराए पर दिया हुआ था। वहीं उन्हीं के घर में एक किरायादार रहता था, जिसका नाम कपिल है। मेरी अक्सर कपिल के साथ बातचीत होती रहती थी। कुछ समय पहले ही मैंने जिम जाना बंद कर दिया था और अब मैं ज़्यादा समय घर पे ही रहती थी, जिस वजह से मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था और मैं काफ़ी मोटी भी हो गई थी। भले ही मेरे पति मुझसे खफा हो गए थे, पर मेरे अंदर प्यार की चाहत ने पूरी तरह मुझे बेचैन कर दिया था। कपिल का जब मेरे से आमना सामना होता था तो वह मेरे से बात करने के बस बहाने ढूंढता था। करीब 2 महीने भी इस तरह बीत गए। मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा खफा हो गया था और इन 2 महीनों में मैंने अपने पति के साथ एक दिन भी प्यार नहीं किया था। मुझे लगता है शायद इसी वजह से मैं कपिल के साथ बहुत ज़्यादा घुलने मिलने लग गई थी। इसी अकेलेपन से की वजह से मैं कपिल की तरफ खींची चली जा रही थी। मेरा पति का ध्यान तो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। वह मेरे साथ घर के कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते थे। पहले तो बड़ी खुशी से साथ वह सभी कामों में हेल्प कर दिया करते थे। मेरा पति दिन भर घर से बाहर रहता था और शाम को बहुत लेट से घर आता था। पहले तो अब मेरा मन करता था तभी उनसे लिपट जाया करती थी और अब अपने मन की सारी बातें उनके शेयर भी कर देती थी और वह झट से मेरा इशारा समझ जाया करते थे। आजकल मेरे इशारे तो दूर, मेरी तकलीफों को भी नज़रअंदाज कर दिया करते थे। वह जब शाम को घर आते थे खुद को बहुत थका हुआ बताते थे और आते ही सो जाते थे। तो अक्सर रोज कपिल मुझे फ़ोन करता था और हम घंटों एक दूसरे के बात करते रहते थे। मेरे और मेरे पति के बीच की दूरियां शायद कपिल को पता चल गई थी। इसी वजह से वह हमेशा मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाता रहता था। एक दिन दोपहर को कपिल मेरे घर आ धमका। मेरी बेटी स्कूल से शाम को 5 बजे घर आती थी। हमको उसको हम लोगों ने ट्यूशन लगाई थी, जिस वजह से उसको घर आते आते 5 बज जाते थे। उस दिन मैं और मेरा छोटा बेटा घर पे अकेले थे। जब कपिल ने मेरे पति के बारे में मुझसे पूछा तो मैं उसको कहा कि आजकल मेरे पति काम में बहुत बिजी हैं, जिस वजह से वह पूरा पूरा दिन घर के बाहर ही रहते हैं। तब कपिल ने कहा, अच्छा, मैं उनके और अपने लिए कॉफ़ी बनाकर लाई। हम दोनों ने कॉफ़ी पी और आराम से बातें करने लगे। थोड़ी देर के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें इच्छा होती है? मैंने उसके बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सारा सिर नीचे की तरफ झुका लिया। तभी वह मेरे करीब आया और मेरे पास बैठ गया और अपना हाथ मेरे हाथ थाम लिया और मुझसे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगा। उन्होंने मेरे हाथों को सहलाना शुरू कर दिया ताकि मैं मान जाऊं। मैंने इस बात के लिए कोई विरोध नहीं किया, पर मैं उनसे खुलकर अपने दिल की बात भी नहीं कर सकती थी।
उसने सोचा कि इसने कोई विरोध नहीं किया तो उसकी हिम्मत बहुत बढ़ गई और उसने मेरे गले से लेकर मेरे चेहरे तक शुरू कर दिया। अब मुझे इस हरकत की वजह से कुछ होने लगा था। मैं उनकी बाहों में बस समाती चली जा रही थी। कुछ ही पल में मैंने उसका हाथ साथ देना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वर्षों के बाद दो बिछड़े हुए प्रेमी का मिलन हो रहा हो और बस एक दूसरे में समा जाना चाहते थे। तभी तो हम एक दूसरे की बाहों में पूरी तरह से समाये भी नहीं थे कि तभी अंदर से मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मैं कपल की बाहों से अलग हो गई और कमरे में जाकर अपने बच्चे को गोद में उठाया और चुप कराने लगी। बच्चा काफ़ी समय से रो रहा था, सो रहा था तो उसे भूख लगी थी। मैंने वहीं बिस्तर पर बैठकर अपने बच्चे को दूध पिलाया। थोड़ी देर बाद कपिल मेरे कमरे में आया और मेरे बगल में बैठ गया और मुझसे कहने लगा, तुम्हारा वजन पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तब मैंने भी कह दिया, हाँ, घर में बैठ बैठ कर बहुत मोटी हो गई हूँ मैं। तभी कपिल बोला, मुझे तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, गोलू मोलू सी। उसके इतना कहते ही मैं शर्मा गई और अब मैंने बच्चे को दूध पिलाकर उसे फिर से पालने में सुला दिया और फिर उसके पास चली गई। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। इसने एक झटके में ही मेरा हाथ अपनी ओर खींचा और सहलाने लगा। अब मैंने खुद को पूरी तरह से प्यार में झोंक दिया था। अब मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैं भी उसके सिर पर अपनी उंगलियां फिराने लगी। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मेरे पूरे शरीर में जैसे बिजली के झटके लग रहे थे। मैं एकदम 7वें आसमान पर थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने कपिल की ओर देखा। वो बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। हम दोनों हल्की हल्की आंखें भर रहे थे। उसके चेहरे पर काफ़ी थकान महसूस हो रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। हम दोनों की सांसें फूल रही थी। मैं पूरी तरह से उनके प्यार में मदहोश हो चुकी थी। मैं पूरे पसीने से भीग गई थी। मैं जल्दी से बाथरूम चली गई और अच्छी तरह से फ्रेश होकर बाहर निकली। मैंने घड़ी की ओर देखा तो 5 बजने वाले थे। मैंने कपिल से कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसने अपने कपड़े पहने और वहाँ से चला गया। इसी तरह अगले दिन भी मेरे पति काम की वजह से पूरा दिन से घर से बाहर थे, तो मैं और कपिल हर रोज मिलते रहे। लगभग 16 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन मेरे पति को ऑफिस के काम से बाहर जाना था। अगला भाग नेक्स्ट पार्ट में। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं।